कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बोले थे कि आप लोग के लिए बहुत मैसेज आ रही थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए, कौन सा पोस्ट हमारे लिए बेस्ट होगा जिससे पता चल सके उस पोस्ट के बारे में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए एक एक बात को क्लियर कर दूँ कि कौन सा पोस्ट आपको जो 8415 में 4 पोस्ट आते हैं, BMP से SIRB, BISF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इसे जाने से पहले आप लोग अगर इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं उस पोस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरिट भी बहुत जल्द आने वाली है, तो क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दिया जाए। और आप लोग का क्यूरीज रहता है कि कौन सा पोस्ट है कि इसमें स्टडी के लिए जो बेस्ट पोस्ट है, कौन जिसमें सैलरी अच्छा मिलता है, किसमें वर्किंग आवर कम होता है। तो एक एक चीज़ को हम आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग को लास्ट वीडियो तक बने रहना है और लास्ट में आप लोग को एक गुड न्यूज़ भी देने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि BMP के बारे में कि क्या है BMP, कैसा जॉब है, वो सब के बारे में देख लेते हैं कि क्या है BMP के बारे में। अगर हम देखते हैं इन 4 बातों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। BMP में अगर हम सबसे बात करें कि प्रमोशन, तो सबसे कम प्रमोशन जो होता है वो BMP में ही होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें बहुत कम प्रमोशन होता है। प्रमोशन और के कंपेयर में बहुत कम प्रमोशन होता है। और सैलरी की बात की जाए तो अगर हम सैलरी की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में होता है, तो BMP में होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें और BMP की बात करें तो इन दोनों में लगभग 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। तो आप लोग को सैलरी के हिसाब से जाना है तो BMP सबसे बेस्ट जॉब है। वर्किंग आवर की बात की जाए तो ये कोई डिपेंड नहीं है कि कितना। पुलिस एक ऐसा जॉब है कि इसमें डिपेंड नहीं होता है कि कितना आवर आप लोग का वर्किंग आवर होगा। ऐसे मिनिमम 12 घंटा होता है इन लोग का वर्किंग आवर। BMP का भी ज़्यादातर इनका जो जॉब लगता है, जहाँ अगर फेस्टिवल्स वगैरह हो गया, अगर मेला बड़ा बड़ा लगा हुआ हो, तो वहाँ पे इन लोग को जॉब के लिए भेजा जाता है। स्टडी के लिए बात की जाए तो हम स्टडी के लिए उतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बैरक में ही रहना है, और बैरक में रहिएगा तो सबके साथ ही रहना पड़ेगा। तो सबके साथ रहिएगा तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा स्टडी के लिए। हाँ, नया में आप जाइएगा तो हो सके आपको अलग अलग देने पड़ जाएगा, लेकिन बाद में चलकर आपको बैरक में ही रहना होगा। एक फ़ायदा इसमें ये भी है कि आप लोग को खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि रहने के लिए सरकार ही देगी, खाने के लिए सरकार ही देगी। इसमें इस खर्चा बहुत कम हो जाता है और सैलरी बहुत अच्छा होता है। तो आपको इस वजह से जाना है तो BMP आपको लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ये था BMP के बारे में आपको। अब बात करते हैं दूसरा SIRB के बारे में कि SIRB क्या है। इसके बारे में अगर हम देख लें तो SIRB जो है इसका प्रमोशन भी लो ही है, BMP की ही तरह उतना ज़्यादा प्रमोशन इसमें भी नहीं है। अब बात की जाए सैलरी की तो सैलरी इसका लगभग वही मिलता है जितना BMP के आसपास ही मिलता है। सैलरी जितना BMP का मिलता है उतना ही SIRB का भी मिलता है। वर्किंग आवर की बात की जाए SIRB का तो इसका भी वही 12 घंटे के आसपास ही वर्किंग आवर होता है, और इसको भी बैरक मिलता है। जैसे BMP को बैरक मिलता है, इसको भी बैरक मिलता है। सेम टू सेम BMP के तरह ही इसका भी सारा शेड्यूल्ड रहता है SIRB का। लेकिन जो इसका वर्किंग जो होता है ना, वो ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस जो होता है ना वहाँ पे होता है। जैसे गया हो गया वगैरह, जो बहुत बड़ा बड़ा टूरिस्ट प्लेस जो होता है वहाँ पे होता है। तो वर्किंग आवर इसका उतना ही होता है। स्टडी के लिए अगर हम बात की जाए तो ये भी उतना अच्छा स्टडी के लिए नहीं है। अगर आप स्टडी से पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो उतना बेटर नहीं है मेरे हिसाब से स्टडी के लिए। तो ये था SIRB के बारे में। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोशन जो होता है ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन अगर होता है जल्दी तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही होता है। और बात की जाए सैलरी की तो सैलरी जो है ना BMP वगैरह से इसका थोड़ा सा 2 से 3 हज़ार कम होता है। 2 से 3 हज़ार सैलरी आपको कम मिलेगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में।
वर्किंग आवर देखिए, वर्किंग आवर इसमें डिपेंड करता है। अगर पुलिस लाइन मिल जाएगा आपको, और पुलिस लाइन भी मिल जाता है, किसी को थाना मिल जाता है, तो पुलिस लाइन अगर आप लोग को मिल गया तो उसमें वर्किंग आवर कम हो जाता है, और अगर थाना मिल जाएगा तो वर्किंग आवर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसलिए अच्छा जॉब माना जाता है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको मान लेते हैं 12 घंटा ही जॉब करना है, 12 घंटा भी जॉब करना होगा, उसके बाद आप क्या करें क्या नहीं उसका मतलब नहीं रहता है। लेकिन बीएमपी वगैरह में आपको बैरक में ही रहना है, तो आप इसमें एक फ़ायदा है कि आप रूम एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उसमें अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अच्छा लगता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस सबसे बेस्ट है, अगर पॉइंट स्टडी के मायने से रखा जाए, क्योंकि इसमें हमेशा 12 घंटा तो जॉब नहीं होगा, जब ज़रूरी होता है तभी 12 घंटा का जॉब पड़ता है, ऐसे नहीं आप लोग का 8 घंटा का ही जॉब आएगा। और पुलिस लाइन मिल गया तो जनरली 8 घंटा का ही जॉब करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस। बात करते हैं BISF। तो BISF के बारे में अगर हम बात करें तो BISF का प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस इतना नहीं होता है, मतलब उससे कम ही रहता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इतना ही इसका भी है 30,000 के आसपास। और वर्किंग आवर की बात की जाए तो वर्किंग आवर इसका लगभग 12 घंटा होता है। स्टडी के लिए ये भी ठीक ठाक है, आप समझ सकते हैं। अगर आपको स्टडी के लिए जाना है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाइए या फिर BISF, ये 2 पोस्ट आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो कैसा लगा ये चारों पोस्ट के बारे में हम आपको बता दिया हूँ। कैसा लगा एक एक पोस्ट के बारे में, स्टडी के लिए ये 2 पोस्ट आपको लिए बेस्ट रहेगा। अगर पेमेंट वगैरह के बारे में जाना है तो ये 2 पोस्ट अच्छा है, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा कौन सा पोस्ट अच्छा है। और बात की जाए गुड न्यूज़ क्या है तो देखिए, बिहार पुलिस का जो रिजल्ट जो है ना अगले वीक में आ रहा है, अगले वीक में कभी भी आ सकता है। तो आप लोग वेट कीजिए, अगले वीक सैटरडे तक भी आ सकता है या फिर सोमवार मंगल तक भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन हाँ अगले वीक में कभी भी आ सकता है। तो यही था। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।